बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कारणों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस घटना से जुड़े अन्य मामलों में भी हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत भी अब सवालों के घेरे में है। दोनों केस को अब एक साथ जोड़कर भी देखा जाने लगा है। सुशांत की मौत से पहले दिशा की मौत ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सुशांत और दिशा के केस में नया मोड़ आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह और दिशा सालियान दोनों ही अप्रैल के महीने से टच में थे। दोनों के बीच काम के सिलसिले में कई बार बात हुई थी। सामने आए दोनों के चैट से साफ पता चल रहा है कि दिशा एक्टर का पीआर मैनेज कर रही थी। इस चैट के मुताबिक दिशा सुशांत से कई बड़े प्रोजेक्ट पर बात कर रही थी। इसके अलावा सुशांत की चैट से यह भी साफ है कि उनके पास कई टीवी कॉमर्शियल्स के ऑफर आ रहे थे, जिनमें से कुछ के लिए सुशांत ने दिशा से बात करने के लिए भी कहा था और कुछ के ऑफर्स उन्होंने ठुकरा दिए थे। दोनों के बीच ये व्हाट्सएप चैट 2, 7, 9 और 11 अप्रैल को हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के बीच ये चैट काफी प्रोफेशनल थी। एक्टर को दिशा ने एक तेल का ऐड करने के लिए कहा था। इस ऐड के लिए उन्हें 60 लाख की बड़ी रकम ऑफर की जा रही थी। चैट में सुशांत ने सिद्धार्थ पिठानी का भी नाम लिया है। दिशा सालियान ने 8 जून को कथित तौर पर एक बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। उनकी मौत के ठीक एक हफ्ते बाद सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके घर में मिला था। पुलिस ने बताया था कि उन्होंने भी आत्महत्या की थी। मुंबई पुलिस के अनुसार दिशा और सुशांत ने खुदकुशी की है, लेकिन इस मामले में कई सवाल ऐसे हैं जिनसे शक गहराता जा रहा है। दिशा सालियान की मौत बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से कूदने की वजह से हुई थी। सवाल यह है कि आखिर जिस दिन दिशा ने बिल्डिंग से छलांग लगाई उस दिन हुआ क्या था। इस पूरी घटना के बारे में अब दिशा के एक करीबी दोस्त ने बड़ा खुलासा किया है। घटना वाले दिन दिशा के घर पर उनके मंगेतर रोहन, हिमांशु और कॉलेज के 2 दोस्त नील और दीप आए हुए थे। सभी उस रात पार्टी कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। ड्रिंक करने के बाद दिशा काफी इमोशनल हो गई और रोने लगी थी। रात करीब 8 बजे दिशा ने अपने एक दोस्त से लॉकडाउन के बाद क्या किया जाए इस पर चर्चा की। बातचीत के दौरान उन्होंने यूके वाले दोस्त को फोन लगाया और फिर रोने लगी। दिशा को इस तरह फोन पर रोता देख हिमांशु नाराज हो गए। उन्होंने दिशा को इस तरह रोने से मना किया क्योंकि इससे पार्टी खराब हो रही थी। दिशा के दोस्त के मुताबिक इसके बाद वो अपने रूम में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जब काफी देर तक दिशा ने दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजा तोड़ा गया। रूम के अंदर दिशा नहीं थी, लेकिन जब हिमांशु और दीप ने नीचे देखा तो दिशा बिल्डिंग के नीचे पड़ी थी। सवाल यह है कि उस पार्टी में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दिशा को खुदकुशी करनी पड़ी। जब वे लॉकडाउन के बाद का प्लान कर रही थी तो उन्होंने अचानक कुछ ही मिनटों में खुद को खत्म करने का फैसला क्यों किया। सुशांत और दिशा दोनों ही लॉकडाउन के बाद की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन दोनों ने खुदकुशी कर ली, या यूं कहें कि दोनों की संदिग्ध मौत हो गई। दोनों के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं बरामद हुआ। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा सीबीआई जांच का विरोध करना, ऐसे ना जाने कितने सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठ रहे हैं। क्या दोनों की हत्या हुई? आखिर मुंबई पुलिस किसे बचाना चाहती है? एचएस न्यूज के लिए राज मिश्रा की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।